नमस्ते। अर्कवंश चैनल में आपका स्वागत है। हम संक्षेप में वाल्मीकि रामायण की कथा सुन रहे हैं। पिछले भाग में हमने देखा कि श्री राम और सुग्रीव अग्नि को साक्षी रखकर एक दूसरे की सहायता करने का निश्चय करते हैं। सुग्रीव वाली को युद्ध के लिए ललकारता है और श्री राम वाली का वध करते हैं। अब आगे श्री राम उसे कहने लगे, हे वानर, धर्म, अर्थ, काम तथा लौकिक सदाचार तुम स्वयं नहीं जानते और अविवेक से आज मेरी निंदा कर रहे हो। पर्वत, वन तथा कानूनों से युक्त ये सारी पृथ्वी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं की है। इसलिए यहाँ के पशु पक्षियों पर तथा मानवों पर दया दिखाने का अथवा दंड देने का उन्हें पूर्ण अधिकार है। धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन करता है। भरत ने मुझे और अन्य राजाओं को ऐसा आदेश दिया है कि पृथ्वी पर धर्म पालन तथा धर्म प्रसार का प्रयत्न किया जाए। हम सब उसकी आज्ञानुसार धर्म मार्ग से भ्रष्ट हुए पुरुषों को विधिवत शासन करते हैं। तुम्हारे जीवन में तुमने काम विकार को ही प्राधान्य दिया है। राजोचित मार्ग पर तुम कभी भी स्थिर नहीं रहे। तुमने सदैव धर्म कार्य में विघ्न लाया है। तुम्हारे इन बुरे कर्मों के कारण ही सत्पुरुषों ने सदैव तुम्हारी निंदा की है। कनिष्ठ भ्राता, पुत्र तथा शिष्य ये शास्त्रानुसार पुत्र तुल्य समझे जाते हैं। तुमने सनातन धर्म का त्याग करके तुम्हारे कनिष्ठ बंधु के पत्नी का उपभोग लिया। सुग्रीव जीवित होते हुए भी अपनी पुत्रवधू समान उसकी पत्नी रूमा से तुमने काम भोग के संबंध रखे। ये पाप कर्म है। इस प्रकार तुम धर्मभ्रष्ट तथा स्वेच्छाचारी हो गए हो। इसी अपराध के लिए तुम्हें ये शासन किया गया है। सुग्रीव से मेरा मित्रत्व का नाता निर्माण हुआ है। मैंने उसे वचन दिया था कि मैं उसे पत्नी तथा राज्य की प्राप्ति कराऊंगा। इन सब धर्म के अनुकूल कारणों के लिए ही मुझे विवश होकर तुम्हारा वध करना पड़ा। मनु ने कहा है कि मनुष्य के पाप करने पर अगर राजा का दिया हुआ दंड भुगते तो वो शुद्ध होकर स्वर्गलोक चला जाता है। यदि राजा ने पापी मनुष्यों को उचित शासन नहीं किया तो उनके पाप का फल राजा को भुगतना पड़ता है। तुमने जो पाप किया है वैसा ही पाप प्राचीन काल में एक श्रमण ने किया था। उसे मेरे पूर्वज महाराज मांधाता ने अत्यंत कठोर दंड दिया था। इसलिए धर्म के अनुसार ही तुम्हारा वध हुआ है। तुम्हारे वध का और भी एक कारण है। राजा आदि मनुष्य जाल फैलाकर अथवा अन्य उपायों से हिरणों को पकड़ते हैं। वो असावधान अथवा विन्मुख होकर भागने वाले पशुओं को भी अत्यंत निष्ठुरता से घायल करते हैं। फिर भी इस मृगया से उन्हें दोष नहीं लगता। धर्मज्ञ राजर्षि भी मृगया के लिए जाकर प्राणियों का वध करते हैं। तुम शाखा मृग हो, इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। राजा दुर्लभ धन, जीवन तथा लौकिक अभ्युदय देने वाले होते हैं, इसलिए उनकी हिंसा या निंदा नहीं करनी चाहिए। उन पर आक्षेप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वस्तुतः वो देवता ही होते हैं और मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर विचरते हैं। तुम धर्म का स्वरूप न जानते हुए केवल रोष के अधीन हो गए हो। इसीलिए पितृ पितामहों के धर्म पर स्थिर रहने वाले इस राम को दोष दे रहे हो। श्री राम के कथन से वाली को धर्म तत्व का बोध हुआ। उसने श्री राम से कहा, आप जो कह रहे हैं वो सत्य ही है। आपकी बुद्धि कार्य कारण भाव का निर्णय करने वाली तथा निर्मल है। मैं धर्म भ्रष्ट प्राणियों में अग्रगण्य हूँ। फिर भी आज मैं आपको शरण आया हूँ। आपकी धर्म सहित वाणी से मेरा उद्धार करे। श्री राम, मेरा पुत्र अंगद मुझे अत्यंत प्रिय है। वो सुवर्ण का अंगद धारण करता है और श्रेष्ठ गुण संपन्न है। वो अभी छोटा है, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है। आप मेरे महाबली पुत्र का रक्षण करें। उसे मैंने बड़े लाड से पाला है। सुग्रीव तथा अंगद के विषय में आप सद्भाव रखें। तारा की अवस्था अत्यंत शोचनीय हो जाएगी। मेरे अपराध के कारण सुग्रीव उसका भी तिरस्कार न करे, ऐसी व्यवस्था कीजिए। आपके अनुग्रह से ही सुग्रीव इस राज्य का ठीक से पालन कर सकेगा। आपके अधीन रहने वाला
तथा आपका अनुसरण करने वाला पुरुष स्वर्ग और पृथ्वी का राज्य संपादन कर सकता है और उसका योग्य रीति से पालन कर सकता है। इस पर श्री राम कहते हैं, तुम्हें ये दंड मिलने के कारण अब तुम पापमुक्त हो गए हो। अब तुम चिंता छोड़ दो। कुमार अंगद तुम्हारे होते हुए जैसे रहता था, वैसे ही सुग्रीव और मेरे पास सुख से रहेगा। इधर वाली के मृत्यु की बात पता चलते ही उसकी पत्नी तारा अपने पुत्र अंगद सहित युद्ध भूमि में आती है। वाली को देखकर अत्यंत शोक व्याकुल होकर वो भूमि पर गिर पड़ी। वो विलाप करने लगी, मैंने जीवन में कभी भी दीनता का अनुभव नहीं लिया, कभी भी ऐसे महान दुख का सामना नहीं किया, परंतु आज आपके बिना मैं दीनवाणी हो गई हूँ। अब मुझे अनाथ होने के कारण शोक संतप्त युक्त वैधव्य जीवन का स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ और इस प्रकार विलाप कर रही हूँ, फिर भी आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? जो गुणों में आप जैसा ही है, ऐसे गुणवान पुत्र का त्याग करके आप कैसे जा सकते हैं? इस तरह विलाप करते हुए वो आमरण उपोषण करने का निश्चय करती है। हनुमान उसे समझाने लगते हैं, देवी, जीवात्मा ने गुण बुद्धि अथवा दोष बुद्धि से किए हुए कर्म ही उसे सुख दुख रूप फल प्राप्त कराते हैं। वानर राज वाली प्रारब्ध से प्राप्त हुई आयु को भोगकर धर्मानुसार प्राप्त हुए लोक को गए हैं। उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तुम्हारा पुत्र अंगद अभी जीवित है, उसे देखकर अपने शोक को रोक दो। उसके भविष्य के लिए तुम्हें बहुत बड़ा काम करना है। ये वानर और भालुओं का राज्य तुम्हारे कारण ही सनाथ हो सकेगा। ये अंगद और सुग्रीव दोनों ही शोक संतप्त हो गए हैं। तुम ही उन्हें आगे जो कार्य करना है उसके लिए प्रेरणा दो। तुम्हारे अधीन रहकर ही अंगद इस पृथ्वी का शासन करे। इस समय राजा वाली के पारलौकिक कल्याण के लिए आवश्यक कार्य करना तुम्हारा कर्तव्य है। अब वानरराज वाली का अंत्येष्टि संस्कार करो और कुमार अंगद को राज्याभिषेक करो। परंतु तारा कहती है कि अंगद जैसे 100 पुत्रों का होना एक ओर और मृत हुए पति को आलिंगन देकर सती जाना दूसरी ओर, इन दोनों में पुत्र के साथ रहने से पति के साथ सती जाना ही अधिक श्रेष्ठ है, ऐसा मुझे लगता है। मैं इन वानरों के राज्य की स्वामिनी नहीं हूँ और अंगद के लिए भी कुछ विशेष करने का मुझे अधिकार नहीं है, क्योंकि पुत्र के वास्तविक बंधु उसके पिता अथवा काका ही होते हैं। मेरे लिए वानरराज वाली का अनुगमन करना ही योग्य है। इसके अतिरिक्त यह लोक या परलोक में दूसरा कोई भी कार्य उचित नहीं है। वाली के प्राणों की गति शिथिल हो गई थी। उसने अत्यंत स्नेह से सुग्रीव को बुलाया और उससे कहा, पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण ही मेरे मन में ये किल्मिश उत्पन्न हुआ। तुम आज ही इस वानरों के राज्य का स्वीकार करो। मेरा पुत्र अंगद मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मेरे पश्चात तुम इसका अपने पुत्र के भांति पालन करना। अब तुम ही उसके पिता, दाता, रक्षक तथा भय प्रसंगी अभय देने वाले हो। ये तेजस्वी तारा कुमार रणभूमि में पराक्रम प्रकट करेगा। ये बालक है, परंतु मूढ़ नहीं है। तारा सूक्ष्म विषयों का निर्णय करने के लिए योग्य है। नाना प्रकार के उत्पातों के चिन्ह समझने में निपुण है। वो जिस काम को योग्य कहेगी, उसे संदेह रहित होकर करना। श्री राम का कार्य भी तुम निशंक करना। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पाप लगेगा और अपमानित होने पर श्री राम तुम्हारा वध करेंगे। सुग्रीव, मेरी ये दिव्य सुवर्ण की माला अब तुम धारण करना। इस माला में लक्ष्मी का वास है। वाली ने जब बंधु प्रेम से ऐसे वचन बोले, तब सुग्रीव को उसके वध से जो हर्ष हुआ था, वो समाप्त हुआ और उसका वैर भाव शांत हो गया। वाली अपने पुत्र अंगद से कहने लगा, पुत्र, अब तुम स्थल काल का विवेक रखना। प्रिय अप्रिय, सुख दुख जो भी सामने आए, उसे सहन करना। हृदय में क्षमा भाव रखना और सदैव सुग्रीव के अधीन रहना। उसके शत्रुओं से मित्रता नहीं रखना। मैंने तुम्हें बड़े लाड प्यार में पाला है,
परंतु अब अगर तुम पहले जैसा ही वर्तन करोगे, तो सुग्रीव तुम्हारा विशेष आदर नहीं रखेगा। इतना कहकर वाली के प्राण चले गए। अत्यंत शोकावेग में डूब गई तारा को देखकर सुग्रीव को बहुत दुख हुआ। वो उदास होकर श्री राम से कहने लगा, आपने जो प्रतिज्ञा की, उसके अनुसार कार्य भी किया। इसके फलस्वरूप मुझे राज्य की प्राप्ति हो गई, परंतु मेरा मन अब सर्व भोगों से निवृत्त हो गया है। मेरे भाई ने मेरा अत्यंत तिरस्कार किया था, इसी कारण क्रोध तथा अमर्ष के अधीन होकर मैंने उसका वध करने का विचार मन में लाया। परंतु आज यूथपति वाली के निधन से मुझे अत्यंत दुख हुआ है। वाली के मन में मेरे वध का विचार नहीं था। मेरी ही बुद्धि में ऐसा नीच विचार आया और उसे अनुसरून मैंने अपने भाई का भयंकर अपराध किया। जब वाली ने मुझे एक वृक्ष की डाली से घायल किया था, तब मैं 2 घटका घायल होकर तड़प रहा था। तब उसने मेरा सांत्वन करने के लिए युद्ध रोक दिया और मुझे कहा, जाओ, पुनः मुझसे युद्ध करने के लिए नहीं आना। परंतु मैंने मात्र भाई का वध करवा के भयंकर पाप किया है। ऐसा पाप श्रेष्ठ पुरुषों के लिए सर्वथा त्याज्य, अवांछनीय और देखने के लिए भी अयोग्य होता है। मैंने अब प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया है। ये वानरवीर आपकी आज्ञा में रहकर सीता का शोध लेने का काम करेंगे। मैं कुल की हत्या करने वाला अपराधी हूँ, इसलिए मुझे प्राण त्यागने की आज्ञा दे। सुग्रीव की बातों से श्री राम को भी बड़ा दुख हुआ। कुछ समय शोक में व्यतीत हुआ। श्री राम ने देखा कि तारा शोकमग्न होकर विलाप कर रही थी। उसकी अवस्था अत्यंत शोचनीय हो गई थी। उसका सांत्वन करने के लिए वो उसके निकट जाते हैं। उन्हें देखकर तारा उन्हें सत्कार पर वचन बोलते हुए कहती है, हे रघुनंदन, आप जितेंद्रिय और उत्तम धर्म का पालन करने वाले हैं। आपकी कीर्ति अक्षय है, इसीलिए मैं आपको प्रार्थना करती हूँ, जिस बाण से आपने मेरे प्रियतम पति का वध किया है, उसी बाण से मेरा भी वध करें। मैं देह त्याग करके वाली के समीप जाना चाहती हूँ। मेरे बिना वाली स्वर्ग में भी सुखी नहीं रह पाएंगे। स्त्री बिना तरुण पुरुष को जो दुख सहन करना पड़ता है, वो आप भली भांति जानते हैं। इस तत्व को समझकर यदि आपने मेरा वध किया, तो वाली को मेरे विरह का दुख भुगतना नहीं पड़ेगा। यदि आप स्त्री हत्या का पातक नहीं करना चाहते, तो मुझे वाली का आत्मा समझकर मेरा वध करें। इससे आपको स्त्री हत्या का पातक नहीं लगेगा। शास्त्रोक्त यज्ञ यागादि कर्मों में पति पत्नी का संयुक्त अधिकार होता है। अनेक वैदिक श्रुतियां पत्नी पति का अर्ध शरीर है ऐसा बताती हैं। फिर मैं अपने पति से दूर कैसे रहूं? इसलिए मुझे मारकर आपको स्त्रीवध का दोष नहीं लगेगा और वाली को स्त्री प्राप्ति हो जाएगी। श्री राम उसे आश्वासक वचन बोलकर उसके शोक को शांत करते हैं। फिर सुग्रीव और अंगद का भी सांत्वन करते हुए कहते हैं, शोक करने से मृत जीव का भला नहीं होता। आगे जो कर्तव्य कर्म है उसे विधि पूर्वक करें। इस जगत में नियति ही सब कर्मों का साधन है और काल सर्व प्राणियों को विभिन्न कर्मों में नियुक्त करता है और काल ही सबका प्रवर्तक है। काल को वश करने का कोई भी उपाय नहीं है। वानरराज सुग्रीव को श्रेष्ठ गति प्राप्त हुई है, इसलिए अब शोक करना छोड़ दो और वाली का अंत्य संस्कार करो। लक्ष्मण के कथनानुसार सर्व वानर वाली के अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था करते हैं। तार वानर किष्किंधा से एक सुंदर शिबिका लेकर आता है। वो दिव्य शिबिका रथ के समान बनाई गई थी। उसके मध्य भाग में राजा को बैठने योग्य आसन था। शिल्पकारों ने कृत्रिम वृक्ष, लकड़ी के क्रीड़ा पर्वत और पक्षी उसमें रखे थे। सिपाहियों के चित्र भी उसमें थे। सब ओर से उसे सजाया गया था और वो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। रक्त चंदन से भूषित वो पालकी विचित्र फूलों से, आभूषण और मालाओं से, शिल्पकारों ने बनाई हुई गुफा और वनों से अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रही थी। वाली के शव को वस्त्र, अलंकार और फूलों से सजाकर उस शिबिका में रखा गया। सुग्रीव ने वानरों को आज्ञा दी, मेरे बड़े भाई का
और्ध्वदेहिक संस्कार शास्त्रानुकूल विधि से संपन्न हो। उसकी शिबिका के आगे चलने वाले वानर बहुसंख्य रत्नों का वर्षाव करते हुए जाएं। इस भूतल पर राजाओं का अंत्य संस्कार जिस समृद्धि से होता है, वैसा ही वाली का किया जाए। तुंगभद्रा नदी के किनारे वाली का अंत्य संस्कार संपन्न होता है। फिर श्री राम की आज्ञा से किष्किंधा नगरी में सुग्रीव का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। श्री राम की ही आज्ञा से सुग्रीव ने कुमार अंगद को युवराज पद पर अभिषिक्त किया।